तो उस टाइम ही हमारे जो 40 साथी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। तो ये सारा चीज़ हम लोग नहीं चलने देंगे और एक बड़ा आंदोलन के साथ सड़क पे हम लोग। डबल इंजन का सरकार मतलब डबल तकलीफ। अपने इलाके में कॉलेज बनाने के लिए किसी को लड़ना पड़ रहा है और उस लड़ाई के लिए जेल जाना पड़ रहा है। उस आंदोलन को दबाने के लिए, दमन करने के लिए उस पर लाठियां चली। एसएफआई के संघर्ष को आप नहीं रोक सकते हो और मेरे बढ़ते हुए कदम को नहीं रोक सकते। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। नगर नौसा में छात्र जब प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे थे, अपनी मांग को लेकर कि कॉलेज की मांग को लेकर उतरे थे, तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और लगभग 40 दिन के बाद जो है वो गिरफ्तारी से रिहा हुई है। और रिहा होने के बाद एसएफआई के जो बिहार हेड है वो क्या बोल रहे हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि विभूतिपुर से विधायक है अजय कुमार, वो क्या कुछ कर रहे हैं, आप सुने। हम लोग नगर नौसा प्रखंड मुख्यालय पे डिग्री कॉलेज मांग को लेकर करीब 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे थे और 1.5 महीने से आंदोलन करने के बाद हम लोग 18 जून को हम लोग सड़क पे उतरे। उसके बाद हम लोगों को जेल में भेज दिया गया। जो हमारे साथी थे उन लोगों को भी भेज दिया गया 18 तारीख को। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा समस्याओं को भी झेलते हुए हम लोग को पहले ही अरेस्ट कर रहे थे। जो हमारे मुख्य साथी थे उनको पहले ही अरेस्ट कर रहे थे 7 बजे ही। तो उनको लगा कि हम किसी तरह से इनका जो प्रोटेस्ट है उनको रोकने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आए और हम लोग 8 बजे सड़क पे उतरे। तो उस टाइम ही हमारे जो 40 साथी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। तो हम लोग जेल जाने के बाद भी 40 दिन रहने के बाद भी हम लोगों ने ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो जेल साथी हमारे जाते हैं या फिर हमारे छात्र युवा जेल जाते हैं तो उनके हौसले टूटते नहीं हैं बल्कि बुलंद होते हैं। वो आगे भी प्रोटेस्ट करेंगे और जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ उसमें दिल्ली से लेकर अभी तक का जो आंदोलन चल रहा है और जिसमें हमारे साथी जो जेल के अंदर हैं, तो कुछ साथी को रिहा किया गया और कुछ साथी जो हमारे जेल के अंदर हैं, तो सारे लोगों को रिहा करने का भारत का छात्र फेडरेशन बिहार राज्य कमेटी मांग करती है सारे लोगों को रिहा किया जाए। और जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था है जिसमें स्कूल को बंद किया जा रहा है, तो स्कूल बचाओ आंदोलन और जो शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है इसके खिलाफ में भी भारत का छात्र फेडरेशन आंदोलन करेगी बिहार में और पूरे देश में ये आंदोलन उभर कर आएगा। और जो हमारा सरकार का नीति है शिक्षा के प्रति कि शिक्षा को किसी भी तरह से स्टूडेंट को शिक्षा से वंचित करने का न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसके आधार पे तो ये सारा चीज़ हम लोग नहीं चलने देंगे और एक बड़ा आंदोलन के साथ सड़क पे हम लोग उतरेंगे। कि देश का शिक्षा का सत्यानाश कर रहा है भाजपा। डबल इंजन का सरकार मतलब डबल तकलीफ। पूरे देश के अंदर जैसे धर्मेंद्र प्रधान और उनके लोगों ने नीट परीक्षार्थियों को तकलीफ़ पहुंचाया, सीबीएसई परीक्षार्थियों को तकलीफ़ पहुंचाया, पूरे देश के अंदर लाखों के तादाद में सरकारी स्कूलें बंद होते जा रहा है। बिहार में भी हम देख रहे हैं डबल इंजन के सरकार के अंदर शिक्षा का एकदम पूरा हालत ख़राब होते जा रहा है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज सब एकदम गिर चुका है। तो इसी स्थिति पे हमारा एसएफआई का बिहार का स्टेट प्रेसिडेंट कॉमरेड कांति कुमारी और उनके साथियों ने नगर नौसा में एक कॉलेज बनाने के लिए आंदोलन कर रही थी, लड़ाई कर रही थी। ये एक शर्मनाक बात है। अभी 15 अगस्त आने वाला है। आज़ादी के 79 साल बाद भी अपने इलाके में कॉलेज बनाने के लिए किसी को लड़ना पड़ रहा है और उस लड़ाई के लिए जेल जाना पड़ रहा है। तो जेल में जब लेके गए थे ये लोग, ये सरकार इनको जेल में बस लेके नहीं गए थे, 40 दिन इनको जेल में बिताना पड़ा। 40 days इज़ नॉट अ ईजी थिंग, 40 days इज़ नॉट अ जोक। 40 दिन ये और इनके साथियों जेल में बिताए। क्यों? इनका अपराध क्या था इनका? ये कोई आतंकवादी थोड़ी थे, ये कोई चोर डाकू थोड़ी थे, ये कोई किसी अंडर टेबल काम थोड़ी ने किए हैं। अपने इलाके में कॉलेज का जो जस्टिफाइड मांग है उसको लेके लड़ाई कर रही थी। हम गर्वित हैं ऐसे साथियों के लिए। अभी जेल से रिहा हुई और अभी कांति फिर से इस राज्य के अंदर स्कूल बचाओ, सरकारी स्कूल बचाओ, सरकारी कॉलेज बचाओ, नए जगहों पे शिक्षा की किरण रोशनी पहुँच देने के लिए कॉलेज बनाओ। इस आंदोलन में जारी रहेंगे, इस आंदोलन में शामिल होंगे। मेरे पास अमन भी है और दूसरे बहुत साथी ऐसे हैं। पूरे बिहार में 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अटैक किया गया था, लाठीचार्ज किया गया था, रबर बुलेट, टीयर गैस, वाटर कैनन सब कुछ इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद अभी तो लग रहा है जो आ रहा है खबर
कि AK-47 भी कभी कभी यूज़ हुआ था। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, अपने देश के नागरिक के ऊपर ये सरकार युद्ध घोषणा किया था। इसका मतलब क्या है? क्या था इनका डिमांड? अकाउंटेबिलिटी, तुम जिम्मेवारी लो, तुम शिक्षा मंत्री, तुम्हारे वहाँ से ये हुआ है, तुम्हारे अंडर ये सारे के सारे गलतियाँ हो चुका है, तो तुम जिम्मेवारी लो। क्या था इसमें गलत? आखिर मजबूर हो गया, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने में मजबूर हो गया, पर उसके बाद भी हमें नज़र आ रहा है पूरे देश में, खास करके वीमेन प्रोटेस्टर्स को, जो महिला प्रोटेस्टर्स थी, उनको जाके विच हंट करके उनको पीछे डराया धमकाया जा रहा है और उसको दिक्कत में फंसाने के हर साजिश में लगे हुए हैं भाजपा के लोग। और इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर अभी भी कुछ लोग जेल में हैं, बहुत सारे लोग अस्पताल में हैं। के अंदर जो है आपको मैं बता दूं कि छात्र आंदोलन का लंबा इतिहास है। जेपी मूवमेंट अगर आपको याद होगी तो याद कर लीजिए कि जेपी मूवमेंट की शुरुआत इसी पटना से और बिहार से हुई थी और वो आग की लपट पूरे देश में फैल गई और अंततः हुक्मरान को जाना ही पड़ा। ठीक उसी तरीके से हम आज बिहार के अंदर देखते हैं कि बिहार में एजुकेशन के सवाल को लेकर के एसएफआई लंबे समय से संघर्ष कर रही थी और हाउस के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट के इशू को, ड्रॉप रेट को कम करने के लिए मैं इस बार भी इसको मैं उठाया कि आपने जो कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोलने की जो बात किया है तो उसके अंदर इफ़ बट नहीं लगाइए और एक ब्लॉक में एक जो खोलने की बात की है, किसी ब्लॉक में 6 पंचायत है, किसी ब्लॉक में 35 पंचायत है, ये असमान है। इसीलिए आप संख्या के आधार पर खोलिए और उसमें कोई भेदभाव भी मत कीजिए। जो सेंटर में हो जिस जगह पर, वहाँ पर आप कॉलेज खोलिए। नालंदा के अंदर खुद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी के ज़िला में नगर नौसा में जो एक डिग्री कॉलेज खोलने की बात किया था, वो जहाँ उपयुक्त जगह था नगर नौसा हेडक्वार्टर में, उससे अलग हट करके सियासत की चाल की वजह से करने की कोशिश किया और एसएफआई ने आंदोलन किया। उस आंदोलन को दबाने के लिए, दमन करने के लिए उस पर लाठियाँ चली, उसके ऊपर कई तरह के हमले हुए और अंततः 39 बच्चे जो है वो गिरफ्तार हुए। उसमें एसएफआई की राज्य की अध्यक्ष कॉमरेड कांति यादव। और आपको सुन करके आश्चर्य होगा, कांति यादव के ऊपर पहले से कोई केसेज नहीं था, 107 तक का कोई केस नहीं था, लेकिन 40 दिन तक इसको जेल में रख करके यह समझाने की कोशिश किया कि अगर आंदोलन करोगे तो हम कुचल देंगे। लेकिन हम बहादुरी कह रहे हैं कि बहादुरी के साथ, साहस के साथ हिम्मत किया और इसने कहा कि हमारे ऊपर जितना जुल्म कर लो, जितने दिन तक जेल में रख लो, एसएफआई के संघर्ष को आप नहीं रोक सकते हो और मेरे बढ़ते हुए कदम को नहीं रोक सकते। आपने सुना है किस तरह से पूरे बिहार में जो है स्कूल बचाओ आंदोलन करने के लिए एसएफआई जा रही है और 4 तारीख को सीएम बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का घेराव करने के लिए पूरे छात्र संगठन जो है वो जा रही है। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव स्टेज, बहुत बहुत धन्यवाद।